हरे तव पादैकमूल दासानुदास भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृहीतवाक्कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहेयकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरः क्षुधार्तः प्रियं प्रियेव व्यसितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदृदीक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः तन्माययात्मात्मजदारगे स्वासक्तचेत शननाथ भूया स्वासक्तचेत शननाथ भूया। वृत्तासुर इंद्र के वज्र में भगवान का दर्शन करते हुए 4 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 श्लोकों में पुरुषार्थ का निरूपण कर देता है। पहले श्लोक में धर्म का, दूसरे श्लोक में अर्थ का और तीसरे श्लोक में काम का, चौथे श्लोक में मोक्ष का। कहता है प्रभु अहम हरे, हे हरि अहम मैं तव आपके पादैक मूल, आपके चरण कमलों के आश्रित रहने वाले सेवकों की मैं सेवा करना चाहता हूँ। अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो, आपके चरण करणों में जो नित्य निरंतर सेवा करता रहता है उस दास के दास का भवितास्मि भूयः, हमें दास बना दीजिए। यही वैष्णव का परम विनम्रता है। वैष्णव का परम धर्म यही है। वृत्तासुर कहता है प्रभु राई के बीसो हिसा तापुनि पाछे 20, राई के बीसो हिसा तापुनि पाछे 20। राई अर्थात सरसों, एक सरसों को उठा लीजिए, उसको 20 भाग में बांट दीजिए। राई के बीसो हिस्सा तापाछे पुनि 20, उस 20 भाग में से एक भाग 20वां भाग उठा लीजिए, उसको पुनः 20 भाग में बांट दीजिए। ताते नन्हे होए रहो तब मिली है जगदीश। इतना जो छोटा बनता है उन्हें भगवान मिलते हैं। इसलिए वृत्तासुर कहता है प्रभु मुझे अपना दास बनाए या न बनाए इसकी मुझे लालसा नहीं है, लेकिन दासानुदासो भवितास्मि भूयः, अपने दास के जो अनुदास हैं उनका मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए और उनका मैं सेवा करता रहूं। मन स्मरेत अशुपते, हे अशुपते, हे प्राणपति, हे प्राणवल्लभ, मन से आपका स्मरण करता रहूं। गुणास्ते, आपके गुणों का मन से स्मरण करता रहूं। अग्रहीतवाक्, और वाणी से आपके गुणों का गुणानुवाद गाता रहूं। करोतु कायः, और शरीर से
आपके दासों की दास का सेवा करता रहूं, यही मेरी प्रथम क्या है, आकांक्षा है, यही मेरा प्रथम धर्म है। इसलिए प्रभु अपना दास बनाए या न बनाए, अपने दास के दास बनाने की कृपा करें। इस प्रकार प्रथम श्लोक में वृत्तासुर बड़ा सुंदर मनसा वाचा कर्मणा तीनों से भगवान की सेवा करने के लिए बड़ा विनम्र प्रार्थना करता है। दूसरे श्लोक में अर्थ को बतलाता है कि मेरा अर्थ क्या है, समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे, मैं आपके विरह में सदा सदा मैं आपके विरह में लगा रहूं, क्योंकि मुझे न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न नाक पृष्ठम, नाक अर्थात स्वर्ग, पृष्ठम माने भूमि, स्वर्ग की भूमि की भी मुझे आकांक्षा नहीं है, न च पारमेष्ठ्यम, पारमेष्ठ्य अर्थात ब्रह्मलोक, मुझे ब्रह्मलोक की भूमि की भी आकांक्षा नहीं है, न सार्वभौमम, सार्वभौम अर्थात पृथ्वी के भूमंडल का भी मैं अधिकारी नहीं बनना चाहता हूं, न रसाधिपत्यम, रसातल का भी, पाताल लोक का भी मैं आधिपत्य स्वीकार नहीं करना चाहता हूं, न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा, योग की सिद्धियां भी मेरी मन में आकांक्षा नहीं है, अपुनर्भवम वा, और प्रभु मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं है। आकांक्षा यही है कि मेरा समय, मेरा दिन आपके विरह में बीतता रहे, आपके याद में मैं एक क्षण भी आपके ध्यान को न भूलूं। अपने ध्यान को तीन प्रकार से बतलाता है, कहता प्रभु इन तीन प्रकार से मेरा ध्यान आपके चरणों में सदा सदा लगा रहे। यजात पच्छा इव मातरं खगा, अजात पक्षा, अजात पंख से विहीन पंछी, मातरम खगा, अपने मैया को सदा याद करती रहती है। भगवान ने कहा, वाह, भय के कारण तुम मेरा ध्यान करना चाहते हो कि कहीं कोई दूसरा पक्षी मुझे उठा न ले जाए। दूसरा दृष्टांत वृत्तासुर देता है, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था, कहा प्रभु भय के कारण नहीं, दूसरा दृष्टांत श्रवण करिए। स्तन्यम यथा, यथा जैसे, स्तन्यम स्तन को पान करने के लिए जब गैया मैया जंगल चली जाती हैं और बछड़ा गौशाला में बंधा रहता है, और जब संध्या के समय गैया मैया के आने का समय होता है तो बछड़ा इतना उतावला होता है कि मेरे मैया आए, मैं उसके स्तन का पान करूं। भगवान ने कहा, वाह, भूख के कारण तुम मेरा ध्यान कर रहे हो। तीसरा दृष्टांत वृत्तासुर देता है, प्रियम प्रियेव व्यसुतम विषैणा, प्रभु जैसे कांता अपनी प्रियतमा के याद में सदैव अपने समय को बिताती रहती है, उस कांता के सदृश मैं आपको सदा सदा याद करता रहूं। मनोरविंदाच दृक्षते त्वाम, हे अरविंद, हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए सदा सदा के लिए छटपटाता रहे। जैसे प्रिया अपनी प्रियतम के याद में, एक कन्या का विवाह हुआ और वह कन्या पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ दिन प्रियतम के साथ रही और प्रियतम का परदेश जाने का समय आया, प्रियतम परदेश जाने लगा तो प्रिया प्रियतम के चरण को पकड़ करके कहती है, स्वामी ये आपका प्यार, आपका प्रेम अब कैसे प्राप्त होगा, आप हमें छोड़कर मत जाएं। प्रियतम कहते हैं, प्रिय 10 दिन की बात है, 10 दिन के बाद वापस चला आऊंगा, कंपनी का थोड़ा कुछ काम है,
तो वह कन्या पढ़ी लिखी नहीं थी। कही स्वामी ये 10 दिन का तात्पर्य क्या होता है? तो वह प्रियतम दीवार में 10 रेखा खींचता है और कहता है प्रिय एक रेखा प्रतिदिन तुम मिटा देना, जिस दिन 10वां रेखा मिटेगा उसी दिन समझ लेना कि मैं घर आ जाऊंगा। वह प्रिया प्रतिदिन प्रातः उठती थी, पहले एक रेखा मिटाने का काम करती थी और जब जैसे जैसे वह रेखा मिटाती गई रेखा कम होता गया और 2 रेखा बचा तो उसको प्रियतम से मिलने के लिए इतनी उत्कंठा जगी। हे प्रभु जैसे उस प्रिया को प्रियतम से मिलने के लिए इतनी उत्कंठा जगती है तद्वत हम आपके ध्यान में सदैव उत्कंठित रहूं। इस प्रकार से वृत्तासुर बड़ी सुंदर स्तुति करता है और अंत में कहता है प्रभु एक बात और हम आपके चरणों में रखना चाहते हैं कि संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, हम संसार में अपने कर्म के अनुसार आते जाते रहें, मुझे इससे कोई परवाह नहीं, लेकिन संसार में आऊं तो प्रभु ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मेरा जो है उत्तम कीर्ति प्राप्त करने वाले जो उत्तम कीर्ति से आपका गुणानुवाद गाने वाले लोग हैं उनके साथ सख्यम मैत्री का मित्रता हो। तत्माया आपके माया के द्वारा जो पुत्र पत्नी देह गेह में जिनका शरीर जिनका मन जिनका चित्त सदैव लगा रहता है उनके साथ मेरा संबंध न कराएं। संसार में मुझे आने जाने का कोई परवाह नहीं है, चाहे जितना बार आप इस संसार में लाएं, लेकिन लाने पर प्रभु उन्हीं के साथ मेरा संबंध कराना जो आपके कीर्ति गुणानुवाद गाने में सदैव लगे रहते हैं और जो देह गेह माया में आसक्त हैं उनके साथ मेरा संबंध मत कराना, चाहे कितनी बार भी संसार में आना पड़े। इस प्रकार वृत्तासुर 4 श्लोकों में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का बड़ा सुंदर निरूपण करता है और इस प्रकार वृत्तासुर भगवान के चरणों का ध्यान करता है और परम गति को प्राप्त होता है। प्रेम से बोले